हाँ, तो हम देखने जा रहे हैं यिर्मयाह 33 का 3। यिर्मयाह 33 का 3 में लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूँगा, मैं तुझे बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें बताऊँगा जिन्हें तू नहीं जानता। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कभी कभी बहुत से लोग कहते हैं कि हम बाइबल पढ़ते तो हैं, वचन पढ़ते तो हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। बहुत से लोग कहते हैं मैंने 4 बार बाइबल पढ़ ली, 4 बार बाइबल को ख़त्म कर लिया। बहुत से लोग कहते हैं 5 बार पढ़ ली, कुछ लोग कहते हैं 1 बार पूरी पढ़ के ख़त्म कर ली, कुछ लोग कहते हैं 2 बार कर ली। लेकिन मेरे प्रियो, हम उनके जीवन में जितनी बार वो बताते हैं कि हमने बाइबल को इतनी बार पढ़ लिया है, उनके जीवन के फल नहीं बताते हैं कि वो बाइबल को इतनी बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बाइबल को पढ़ा है, सिर्फ समझा नहीं है। क्योंकि जब तक हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं खाली एक स्टोरी की बुक के समान, तो हम कभी भी उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ हमने दिल में नहीं उतारी है, दिल में हमारे उसका काम नहीं हुआ है। हमने ऐसे ही सरसरी नज़र से पढ़ी और पढ़ते चले गए हम। क्योंकि मेरे प्रिय भाइयों बहनों, दिल में उतारना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो ज्ञान है दिमाग तक ना रह जाए, क्योंकि जब तक हमारे दिल में नहीं उतरेगा तो हम 4 बार पढ़ लें, 6 बार पढ़ लें, बेकार है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत आयत है, यिर्मयाह 33 का 3 है। और यहाँ हम देख रहे हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है? आज्ञा। यहाँ पर सबसे पहले आ रही है आज्ञा। पहले हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। मुझसे प्रार्थना कर। क्या आपने परमेश्वर का वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मैं जो हूँ आज का वचन पढ़ने जा रही हूँ, तो जो मैं पढ़ूँ वो मैं समझ सकूँ। तो ये चीज़ है कि पहले हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। प्रभु ने कहा कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। पहले हमने परमेश्वर की आज्ञा को माना, हमने परमेश्वर से प्रार्थना की। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र है, हम पहले परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। फिर परमेश्वर कहते हैं कि मैं क्या करूँगा? तेरी सुनूंगा और तुझे कैसी बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सी बार ऐसा होता है, हमारे जीवन के आत्मिक क्षेत्र में हमें किस तरीके से बढ़ना है, हमें अपने विश्वासी भाई बहनों को किस तरीके से आत्मिक ज्ञान में आगे बढ़ाना है। इसमें जब हम प्रार्थना करके बैठते हैं ना, जब हम प्रार्थना करके पूछते हैं परमेश्वर से कि हे प्रभु बताइए आपके कार्य को करने के लिए, और उन भाई बहनों को जिन्हें आपने हमको दिया है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हम क्या करें और हम क्या करें। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हम पर अपनी योजनाओं को प्रकट करते हैं, हमें बताते हैं कि मेरे बच्चों ऐसा करो। हमें नए नए आइडियाज़ देते हैं, वो आइडिया देते हैं जो आत्मिक क्षेत्र में जो है बढ़ोतरी को करने में अच्छे साबित होते हैं। क्योंकि प्रभु ने, जब हमने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु की सहायता मांगी, तो प्रभु ने सुना उसको। पहला जो स्टेप है हमारे को क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। और दूसरा क्या है? प्रभु हमारी सुनेंगे। और जब सुनेंगे तो प्रभु कह रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा और तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा, गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है। सचमुच मेरे भाइयों बहनों, जिन बातों को, जिन आत्मिक बातों को
हम नहीं जानते हैं वो बातें परमेश्वर हमको बताएंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए बैठेंगे तो परमेश्वर से सहायता मांगिएगा कि प्रभु आज मैं इस वचन को पढ़ने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। आप इस वचन के रहस्यों को, आप इस वचन के अर्थ को मुझे समझाइए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपकी अगुवाई करेंगे। आप एक सेवक हैं, यदि आप एक विश्वासी हैं, यदि आप कुछ और कार्य को करते हैं तो परमेश्वर आपकी उस कार्यों में मदद करेंगे। जब आप उनसे मदद को मांगेंगे तो परमेश्वर आपकी मदद को करेंगे और परमेश्वर जो है आपको ऐसे ऐसे बातों को बताएंगे जिन्हें आप अभी नहीं जानते हैं। आपके सेवकाई के क्षेत्र में, आपके विश्वासी ज्ञान के क्षेत्र में प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ कि आप जो हैं जब वचन पढ़ें तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा और अपने आत्मिक क्षेत्र में जो है प्रभु के आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने से पहले आप प्रभु से सहायता मांगिएगा। तो प्रभु जो है आपकी सुनेंगे और आपको ऐसी ऐसी कठिन बातें बताएंगे, ऐसी गूढ़ बातें बताएंगे और आपको अच्छे मार्ग पर चलने की सलाह देंगे, सही मार्ग पर चलने की, और उसी मार्ग पर चलने की प्रभु आपको सलाह देंगे जहाँ पर आपको चलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें उसी मार्ग की सलाह दूंगा, उसी मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करूंगा जिसमें तुम्हें चलना चाहिए। आज संसार में मेरे प्रियो बहुत से आपके दोस्त ऐसे हो सकते हैं, आपकी सहेलियां ऐसी हो सकती हैं जो आपको गलत मार्ग पर ले जाएंगे, पाप के रास्ते पर ले जाएंगे। और पाप के रास्ते पर जाने में आपको आनंद तो बहुत आएगा, लेकिन उसका अंत जो है मृत्यु है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। तो इसलिए मेरे प्रियो, अपना सबसे प्यारा दोस्त यीशु को बनाएं, क्योंकि यीशु कभी धोखा नहीं देते हैं और आपको उसी मार्ग की शिक्षा देंगे जिस मार्ग में आपको चलना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा मेरे सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।